राम राम। इंसान जब दुख में होता है, तकलीफ में होता है, कष्टों में होता है, तो उन कष्टों को खत्म करने के लिए, उन कष्टों से मुक्ति पाने के लिए कई जगह घूमता है, कई जगह जाता है, ईश्वर के दर पे भी जाता है, किसी संत के दर पे भी जाता है, जहां संभव हो सके वहां जाता है। उसमें एक कड़ी ज्योतिषी भी होता है। ज्योतिषी के पास आकर कई बार कई लोग एक प्रश्न जरूर करते हैं कि मैंने तो कभी बुरे कर्म किए ही नहीं, जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे किसी को भी तनिक भर भी तकलीफ हो, तो मुझे इतने कष्ट क्यों मिले, इतनी तकलीफ क्यों आई जीवन में। ये जानने की चाह होती है हर किसी के मन में। उस ईश्वर ने जब ये दुनिया बनाई तो क्या उसका सिस्टम है, कैसे वो हमारे हर कर्म को रिकॉर्ड करता है? क्या ये कार्य ईश्वर खुद करता है? कौन सा सीसीटीवी कैमरा हमारे आजू बाजू लगा है जो हमारे सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्मों को रिकॉर्ड कर रहा है, लिख रहा है, जिसके अनुसार बाद में हमें उन कर्मों का फल मिलता है? यह प्रश्न पीछे मुझे किसी ने पूछा पत्रिका दिखाने के बाद। कष्ट में था इंसान, तो मेरे गुरुजी ने मुझे ये बात बोली थी कि तुम्हारे सामने किसी दिन ये प्रश्न आकर खड़ा जरूर होगा, और एक बार नहीं कई बार होगा। तो इसे समझना है ये सब होता कैसे है, हमारे कर्मों को कैसे नोट किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, और सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्मों को नोट किया जाता है। कौन सा ऐसा सिस्टम है जो इतने बारीक तरीके से काम करता है, जो इंसानी जीवन पर इतनी बारीकी से नजर रखता है? क्या सिस्टम है? तो मेरे गुरुजी ने कहा था ये उत्तर तब आप देना जो आपसे ये प्रश्न पूछे। तो आज ये उत्तर मैं आपके सामने सार्वजनिक करने जा रहा हूं। ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है उस ईश्वर का जो आपके ऊपर नजर गड़ा के बैठे हैं, सीसीटीवी कैमरा लेकर आप पर नजर रख रहे हैं। जब ईश्वर ने इस दुनिया का निर्माण किया तो ब्रह्मा जी को देवी देवताओं का गुरु भी बनाया और ग्रहों का गुरु भी बनाया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। रचना करने के बाद जो मुख्य उद्देश्य था, ईश्वर क्या करता है, अपने से ही खेलता है, खुद ही अपने अंशों को धरती पर भेजता है, या गैलेक्सी में जहां पर भी जीवन है वहां पर भेजता है, फिर उनको तपस्वी बनाता है, तपाता है, प्योर करता है। प्योर करने के बाद फिर अपने आप में मिला लेता है और फिर दोबारा भेज देता है। यही सिस्टम है। हम खुद से ही खेलते हैं, उस ईश्वर की संतान है। तो ऐसा सिस्टम जब बृहस्पति देव ने बनाया, सृष्टि को बनाया, तो सबसे बड़ी चीज ये आई कि इंसान जब मृत्यु लोक पर जाएगा और वहां पर उस ईश्वर में वापस आने के लिए ऐसा क्या करेगा कि वह वापस पहुंच सके, और वापस पहुंचने के लिए उसे किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। उसमें वो गलत भी करेगा, सही भी करेगा, लेकिन जब तक शुद्ध नहीं होता उसे हम वापस नहीं लेके आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए ऐसा कौन सा पैमाना या कसौटी तैयार करें जो इंसाफ कर सकें कि ये इंसान अब शुद्ध हो चुका है, अब ये वापिस ईश्वर में आने के लायक हो चुका है। बाकी फिर ईश्वर निर्धारित करेंगे उसे कहां भेजना है। देखिए, ईश्वर जो मेरे गुरुजी कहते हैं न्यूट्रल है, मतलब
वो किसी के साथ ना अच्छा करते हैं ना बुरा करते हैं। बृहस्पति देव की ड्यूटी लगाई, मतलब कि उनका जो कार्य था, सृष्टि की रचना की, उन्होंने ग्रह बनाए, ग्रह पर फिर धरती बनाई, धरती पर इंसान का जन्म हुआ। इंसान धर्म कर्म, अच्छे कर्म बुरे कर्म के फेर में फंसा, कई उलझे रहे, कई मुक्त हो गए, फिर गए ईश्वर के पास, फिर ईश्वर ने उन्हें दूसरी जगह भेजा। इससे ये मतलब मत निकाल लेना कि इंसान का या जीवात्मा का मोक्ष हो जाता है। मोक्ष कभी नहीं होता। मोक्ष इंसान तब तलाशता है जब वो दुख में होता है, सुख में कोई मोक्ष नहीं तलाशता। तो पहली बात ये कि ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, सीसीटीवी कैमरे हैं। तो बुरे और अच्छे की पहचान करने के लिए हमें एक निरपक्ष, जो किसी का पक्ष ना ले, ऐसे शख्स की जरूरत थी, ऐसे जज की जरूरत थी जो इंसाफ करे। तो ऐसा जज, ऐसा ग्रह बना शनि। और शनि देव के जज बनने के बाद 2 वकील तैयार किए गए। वो 2 वकील थे राहु और केतु। में आता है या इंसान पर बुरा समय चलता है, उस समय होता क्या है? शनि की 7.5 जन्म कुंडली में शनि खराब, शनि की ढैया, शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा, शनि की उम्र, यानी कि शनिदेव अपना दरबार लगाकर जज बनकर बैठ जाते हैं और राहु केतु खड़े कर देते हैं एक साइड में। जो आपके खिलाफ बोलने वाला वकील है, शनिदेव जज बन के बैठे हैं, आपके खिलाफ बोलने वाला वकील है वो है राहु, और आपके पक्ष में बोलने वाला जो वकील है वो है केतु। जो बृहस्पति ने एक सिस्टम तैयार किया कि इंसान जब भी बुरे वक्त में फंसेगा उसकी पेशी होगी शनिदेव के आगे। तो जब हम जज के सामने पेश होते हैं तो दलीलें दी जाती हैं, आपके पक्ष में भी आपके खिलाफ भी। तो राहु केतु को खड़ा कर दिया गया। राहु ने बोला कि ये बुरे कर्म इस शख्स ने किए हैं, इस सजा का ये अधिकारी है। और केतु देव ने बोला इसने ये बुरे कर्म किए हैं तो ये साथ साथ में अच्छे कर्म किए हैं जो इन बुरे कर्मों को काट देते हैं, तो इसे ये सजा नहीं मिलनी चाहिए। यानी कि आपके पक्ष और विपक्ष में दलीलें दी गई। दलीलें देने के बाद एक खाका तैयार हो गया जो शनिदेव के सामने पहुंचा जजमेंट के लिए। ठीक है, तो अब ईश्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम समझिए। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारे आगे पीछे क्या सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, यही कैमरे लगे हैं। आपने सुना होगा ज्योतिष में, अगर आप थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं या शौक है, कि हमारी नजरों में, यानी कि जो हमारी दृष्टि है, इसमें सूर्य और चंद्र हैं। जो सूर्य है वो दिन में प्रकाश देते हैं, जो चंद्र है वह रात में प्रकाश देते हैं। और जो हमारी नजर है, जो हमारी नजर है, यानी कि हमें कोई दूर की चीज दिखाई देती है या हम किसी चीज को देखते हैं तो उसमें मंगल काम करते हैं। मंगल जाते हैं, उस चीज को चेक करते हैं, वापस लौट आते हैं, मतलब हमें वो चीज दिखा देते हैं। अब मंगल के साथ एक शब्द आता है उर्दू में, बिनाई। बिनाई को दृष्टि कहते हैं, बिनाई को नजर भी कहते हैं। वो जो बिनाई है ना, समझने के लिए हमारी आंख है, पहले सफेद रंग का डेला आता है हमारा, फिर उसमें ब्राउन कलर आता है, फिर उसके बीच काला आता है। तो वो जो काला रंग है ना, वो शनिदेव है। मैंने बोला ना ऑपरेटिंग सिस्टम बृहस्पति देव का समझिए। शनिदेव को जज बनाया, राहु और केतु ने अपनी दलीलें दे दी कि इसने ये बुरे कर्म किए हैं, ये अच्छे कर्म किए हैं। राहु ने कहा इसकी ये सजा बनती है, केतु ने कहा इसकी ये सजा नहीं बनती। तो अब फैसला जज साहब आप देंगे, इसको सजा देनी है
कि छोड़ना है, इसको सुख देना है कि दुख देना है। तो शनिदेव ने दोनों की बातें सुनी, दोनों की दलीलें सुनी, एक खाका पड़ा और अब उस पर जजमेंट देने की बारी। देखिए, इंसान दो चीजों से कभी नहीं छुप सकता, ठीक है, एक अपने आप से और एक भगवान से। बाकी सारी दुनिया से छुप के वो कर्म करता है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है कि भगवान कार्य नहीं कर रहा, बृहस्पति कार्य नहीं कर रहा, यहां पर कार्य कर रहे हैं शनिदेव। तो वो जो आंख के अंदर काली बिनाई कह लीजिए, बिनाई है, दृष्टि है, वह सब कुछ नोट करती है। तो दोनों दलीलें सुनने के बाद शनिदेव ने सारी आपकी जिंदगी की फिल्म घुमा दी कि जो जो ये दलीलें राहु ने दी हैं गलत वो भी नहीं है, वो भी सच बोल रहा है, और केतु वो भी सच बोल रहा है। तो इसकी जिंदगी की रील घुमाओ और इस रील में फ्लैशबैक भी होगा, पिछले जन्म के कर्म भी होंगे, इस जन्म के पिछले कर्म भी होंगे, उसके अनुसार इसका फैसला होगा। तो वो जो आपकी आंख की पुतली के अंदर बिनाई बैठी है, शनिदेव जो जज बन के बैठे हैं, वो सब कुछ नोट करते गए। और जब आपकी बारी आई, आप खड़े हुए शनिदेव के समक्ष, अंतरदशा, महादशा, 7.5 ढैया, शनि की उम्र, वो सारा रील घूम गई। तो उसके अनुसार आपको शनि ने जजमेंट दी। उन्होंने देख लिया, राहु ने तो कोई शैतानी तो नहीं की, लेकिन वो करते नहीं है, की तो नहीं। केतु ने कोई शैतानी तो नहीं की, ये सच बोल रहे हैं ना दोनों वकील। अब तू बीच में खड़ा है, तेरे लिए फैसला मैं दूंगा। तो वो सारी रील जो रिकॉर्ड करती गई, आप जो जो सूक्ष्म कर्म करते गए, अच्छे बुरे जो भी, वो सारी रील देख ली गई। फिर शनिदेव ने जजमेंट दी। तो ये है उस भगवान का ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा सीसीटीवी कैमरा जो सब कुछ रिकॉर्ड करता है। अब ये मैटर नहीं करता, ये बड़ी बात नहीं है आप बुरे कर्म कर रहे हैं कि अच्छे कर्म कर रहे हैं। आपको राहु ने करवाए, आपको केतु ने करवाए, आपको बृहस्पति ने करवाए, आपको शुक्र ने करवाए। लेकिन जब शनिदेव का सिस्टम आया, क्योंकि आपको प्योर करना है, सजा दी जाती है ना, जब किसी को जेल में भेजा जाता है, कष्ट में डाला जाता है, तो उसको प्योर किया जाता है। ये गलती है, इसको भुगतो, आगे से ये गलती मत करो। अगर तुम्हारी सजा भुगतते हुए हमें ये एहसास हो गया कि तुम अच्छे व्यक्ति बन चुके हो, तो हो सकता है हम तुम्हारी सजा माफ कर दें। जो लोग 60 साल की उम्र, 55 साल की उम्र में मेरे पास आते हैं ना कुंडली दिखाने के लिए, कहते जवानी में हमारी जवानी ठाठे मारती थी, हम किसी को कुछ नहीं समझते थे, जिंदगी में सोचते थे हम ही सब कुछ हैं। कौन ऐसी शक्ति है, कौन सब कुछ देख रहा है, इस संसार में क्या बुराई है, क्या भलाई है, कौन देखने वाला है, मैंने क्या किया, छुप के किया, शरेआम किया, कौन देख रहा है। लेकिन जब वो सिस्टम आया, यानी कि उम्र का वो पड़ाव, तो कहते हैं कुछ तो है जो सब कुछ कंट्रोल किए हुए है, जिसके बंधन में हम इतनी बुरी तरह बंध जाते हैं कि इंसानी ताकत के बस की बात ही नहीं, उन चीजों से बाहर निकल जाए। जब जवानी का जोश उतरता है और उम्र के एक पड़ाव पर पहुंचते हैं, जब सब कुछ ठंडा हो चुका होता है, दिमाग का खोपड़ा भी शांत हो जाता है, फिर समझ आती है कि मैं क्या कर चुका हूं, क्यों मेरी जिंदगी में इतनी उलझने हैं, क्यों नहीं खत्म हो रहे मेरे कष्ट। तो वहां पर जब इंसाफ होता है तो शनि देव वो सारी रील देखते हैं। तो ये वो उत्तर है कि इंसान हमेशा जब अपनी जजमेंट देता है ना, तो खुद को हमेशा निर्दोष ही मानता है। अपने में हमें कभी कोई दोष दिखाई ही नहीं देता, और हम अवचेतन अवस्था में, यानी कि उस हालात में जब हमें पता ही नहीं हमें क्या करना है क्या नहीं, हम करते चले जाते हैं बुरे कर्म।
आपको दलीलें दी जाती है धर्म गुरुओं के द्वारा, संतों के द्वारा, ज्योतिषियों के द्वारा, आपके घर के मेंबरान के द्वारा, आपके माता के द्वारा, पिता के द्वारा समझाया जाता है। ये नहीं कि आप कसूरवार नहीं हो। जब आपको कोई चीज समझाई जाती है, बताई जाती है, उसके बाद भी आप गलत करते हैं तो सब रिकॉर्ड। ईश्वर आपको आगाह करते हैं, बताते हैं रुक जाओ ये गलत है। बोलने वाले आपके परिवार के सदस्य, समाज के सदस्य, कोई भी हो सकता है, लेकिन आप जवानी के जोश में आगे बढ़ते जाते हैं। तो जब फंसते हैं उस फेर में तो फिर पिछले जन्म की रील भी निकाल के शनिदेव देखते हैं, आ जाओ। तो अब ये तुम्हारे कष्ट हैं, इनको भोगो, क्योंकि ये तुमने क्रिएट किए हैं। जरूरी नहीं आपको जेल में डालेंगे। तो ये जो सीसीटीवी कैमरा है शनिदेव का, ये आंख की पुतली में काला हिस्सा जो नजर आता है आपको, ये शनिदेव है। ये सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए कर्म भाव में शनिदेव 10 नंबर राशि में बिठाए गए हैं। कर्म फल दाता है शनि, कर्म नहीं करवाता है शनि। पहले ये बात समझ लें। तो वो सारी रिकॉर्डिंग जब चेक होती है, वही आपके सीसीटीवी कैमरे हैं, वही ईश्वर की वो दृष्टि है जो आपके बुरे से बुरे सूक्ष्म कर्मों को पकड़कर उसके अनुसार आपके आने वाले जीवन को निर्धारित करते हैं, आपकी संतान के आने वाले जीवन को निर्धारित करते हैं, और आपको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा उसे निर्धारित करते हैं। ईश्वर ने बहुत बढ़िया सिस्टम बनाया है। ईश्वर से और खुद से आप नहीं छुप सकते। ईश्वर का जो सिस्टम है वो आपकी आंखों में लगा है, वो आपको पकड़ लेगा। तो ये सब चीजें जो हैं ऐसे काम करती हैं। तो सचेत रहें, आगाह रहें, किस चीज पे काम करना है, किस चीज पे नहीं, तो बच किसी से भी नहीं पाएंगे। सब कुछ रिकॉर्ड होगा। आप अपने कर्मों के द्वारा ही अच्छा और बुरा समय भोगते हैं। तो यही उस ईश्वर के सीसीटीवी कैमरे हैं जो कहते हैं कि मैंने कभी बुरा कर्म किया ही नहीं, मैंने किसी का बुरा किया ही नहीं। तो हम तो खुद को निर्दोष ही मानते हैं, लेकिन शनिदेव किसी को निर्दोष नहीं मानते। वह आपकी सीसीटीवी कैमरे को चेक करते हैं, जो रिकॉर्डिंग उसमें होती है राहु केतु की दलीलों के अनुसार आपको फैसला सुना दिया जाता है। तो जिसका पलड़ा भारी होता है, अगर राहु का पलड़ा भारी है तो कष्ट मिलेंगे, केतु का पलड़ा भारी है तो सुख मिलेंगे। होती आपकी प्यूरिफिकेशन ही है, आपको शुद्ध किया जाता है। शुद्ध इसलिए किया जाता है कि परमात्मा के पास वापस जाना है, फिर वो कोई हमारी ड्यूटी निर्धारित करेंगे, हमें फिर उधर के सफर के जाना है। तो इस माया की दुनिया मृत्यु लोक में यही सिस्टम चलता है। ग्रह शनिदेव सीसीटीवी कैमरा लगा के बैठे हैं, आप पर नजर रखे हुए हैं। सचेत रहें, शुद्ध होते रहें, प्योर होते रहें, सोना बन जाएं, फिर आपकी चमक कभी भी खराब नहीं होगी। और शनिदेव के जो कैमरे हैं वो जब शुरू होंगे, चलेंगे, तो उसमें हमेशा अच्छी चीजें दिखाई देंगी, आपको सुख मिलेंगे। तो यही उस परमात्मा का सिस्टम है, यही ग्रहों की वो सिस्टम है जो हर चीज को रिकॉर्ड किए हुए है। इसमें पिछले जन्म के भी कर्म है, इस जन्म के भी कर्म है। इस पर भी मैं एक आगे वीडियो दूंगा कि करे कोई सजा मुझे क्यों मिले। मेरे बाप ने गलत काम किया, मेरे दादा ने गलत काम किया, सजा मैं क्यों भोगूं, मैंने क्या ऐसा कर दिया। तो इस पर भी एक वीडियो जरूर दूंगा आने वाले समय में, कोशिश करूंगा जल्द से जल्द। तो ये सीसीटीवी कभी खराब भी नहीं होता। कई लोग बोलेंगे उनका क्या, जो अंधे हैं उनका सीसीटीवी कैमरा तो खराब हो गया। तो उसके बाद ना शनिदेव का एक और सीसीटीवी कैमरा है, वो सिस्टम कभी खराब नहीं होता। मन, दिमाग, कहते हैं ना राहु के बारे में
जैसा शनि है वैसा ही राहु है, तो फिर इनकी अदालत लग जाती है, इनकी अदालत लग जाती है, शिव का दरबार। शिव भी तो भोले भंडारी हैं, तपस्या करने पर फल ही तो देते हैं, किसी को दे देते हैं किसी को नहीं देते, तो क्यों ऐसा है। तो वहां पर सुख मांगने जाता है, लेकिन शिव कई बार नहीं सुनते। और दिमाग, जब शनिदेव की ये सीसीटीवी कैमरा खराब हो तो यहां पर अगला सिस्टम, यानी कि अगले से अगले पड़ाव के लिए ग्रह तैयार हैं, उनका सिस्टम कभी फेल ही नहीं होता। वो ये नहीं कि एक चीज काम नहीं कर रही थी आप छूट जाएंगे, ये लॉजिक दे देंगे जो अंधे हैं उनका क्या होगा। अरे ये तो सोच लो वो अंधे हुए क्यों। तो सोचने की बात है, विचार कीजिए और सही दिशा पर चलिए। जिंदगी में बहुत सुख है, बहुत 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 आनंद है। दौलत के इतने इतने भंडार इकट्ठे करके जरूरी नहीं है सुख मिले, बड़ा आनंद आता है। यहां बैठा है सुख और यहां बैठा है देने वाला। तो चलता हूं, आशा करता हूं आपको शायद कुछ मैं ज्ञान दे पाया, तुच्छ सा मनुष्य। तो अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।